नमस्ते मेरे आत्मीय मित्रों। सनातन धर्म 108 की इस दिव्य यात्रा के चौथे दिन में आपका हृदय से स्वागत है। आज का ये सत्र बहुत विशेष है क्योंकि आज हम अगले 2 घंटों तक उस शक्ति पर चर्चा करेंगे जो शून्य से शिखर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है, और वो है एकाग्रता यानी फोकस। आज की इस भागती हुई दुनिया में जहां हर चीज आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, वहां एकाग्र रहना किसी तपस्या से कम नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप वो हासिल क्यों नहीं कर पा रहे जो आप चाहते हैं? इसका उत्तर है बिखरा हुआ मन। सनातन ग्रंथों में मन की तुलना एक मदमस्त हाथी से की गई है। अगर इस हाथी को वश में न किया जाए तो ये पूरे जीवन रूपी बगीचे को तहस नहस कर देता है, लेकिन अगर इसे प्रशिक्षित कर लिया जाए तो यही हाथी आपको बड़ी से बड़ी जीत दिला सकता है। एकाग्रता का अर्थ केवल काम पर ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि एकाग्रता का अर्थ है अपने भीतर की अनंत ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित कर देना। जब सूर्य की किरणें एक लेंस के माध्यम से एक कागज पर केंद्रित होती हैं, तो वो कागज जल उठता है। ठीक उसी तरह जब आपकी मानसिक ऊर्जा एक लक्ष्य पर केंद्रित होती है तो सफलता का महाविस्फोट होता है। एकाग्रता का सबसे बड़ा उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने शिष्यों से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, किसी को पेड़ दिखा, किसी को पत्ते दिखे, किसी को आसमान, लेकिन अर्जुन ने कहा, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है। अर्जुन वही देख पा रहे थे जो उनके लिए अनिवार्य था। आज आपका मन चिड़िया की आंख पर नहीं, बल्कि पेड़ के पत्तों यानी मोबाइल नोटिफिकेशन, फालतू की बातों और दूसरों की जिंदगी में भटक रहा है। आपको चुनना होगा कि आप अर्जुन बनना चाहते हैं या उन लोगों की तरह रहना चाहते हैं जो भीड़ में खो जाते हैं। सनातन धर्म हमें अभ्यास की शक्ति सिखाता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से एकाग्र नहीं होता, इसे साधना पड़ता है। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, यानी उस स्थिति में बने रहने का बार बार प्रयत्न करना ही अभ्यास है। अगर आपका मन भटकता है तो उसे डांटिए मत, उसे प्यार से वापस अपने काम पर लाइए। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को बार बार सही रास्ता दिखाती है, वैसे ही आपको अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। इस गहरे चिंतन के दौरान आप ये सीखेंगे कि कैसे अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को वापस समेटना है। अब बात करते हैं उस तकनीक की जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले खोजी थी, ध्यान। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करके बैठ जाना मात्र नहीं है। ध्यान का अर्थ है स्वयं के प्रति जागरूक होना। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों के पीछे भागना बंद कर देते हैं और उन्हें एक दर्शक की तरह देखते हैं। इससे आपके मस्तिष्क की कार्यक्षमता बदलती है। विज्ञान भी आज मानता है कि ध्यान करने से तनाव कम होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। सनातन पद्धति में प्राणायाम को एकाग्रता की कुंजी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक आपकी सांसें अस्थिर हैं, आपका मन भी अस्थिर रहेगा। जैसे ही आप अपनी सांसों को गहरा और धीमा करते हैं, आपका मन शांत होने लगता है। अनुभव करें कि कैसे हर अंदर जाती सांस आपको ऊर्जा दे रही है और हर बाहर आती सांस आपकी चिंताओं को दूर ले जा रही है। यही वो आंतरिक शक्ति है जो आपको साधारण से असाधारण बनाएगी। खुद से एक सवाल कीजिए, क्या आप अपने सपनों के प्रति उतने ही एकाग्र हैं जितना एक प्यासा व्यक्ति पानी के लिए होता है? अगर नहीं, तो आज से अपनी प्राथमिकताओं को बदलें। सनातन धर्म 108 का उद्देश्य आपको केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको भीतर से जागृत करना है। एकाग्रता का सबसे बड़ा फल है आत्मज्ञान। जब आप बाहरी दुनिया के शोर से हटकर अपने भीतर के सन्नाटे को सुनने लगते हैं, तब आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। याद रखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एकाग्रता ही ज्ञान का सार है। आप जो भी काम करें, चाहे वो पढ़ाई हो, व्यापार हो या भक्ति, उसे अपनी पूरी आत्मा के साथ करें। जब काम और कर्ता एक हो जाते हैं तो वो समाधि बन जाता है। आज के इस गहरे चिंतन के बाद मैं आशा करता हूं कि आपके भीतर फोकस की एक नई किरण जगी होगी। कल हम 5वें भाग में मिलेंगे और चर्चा करेंगे समय प्रबंधन और अनुशासन पर। अगर इस सत्र ने आपकी मानसिक एकाग्रता को बढ़ाया है तो इस वीडियो को उन सभी के साथ साझा करें जो अपने जीवन में दिशा भटक गए हैं। कमेंट में ओ या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अपने लक्ष्य पर अडिग रहें, विचलित न हो। आपका मंगल हो। धन्यवाद।